Hello students of class 6. Today we are going to understand the let's try questions of chapter 9, the red flower. A summary of the story is given below. स्टोरी की समरी है और इनकम्प्लीट समरी को हमको कंप्लीट करना है by filling in the boxes. So I am just reading this whole paragraph, so you have to write this summary in your copy. In the story, Akela has become old and feeble. Bagheera is also worried about the day Akela will no longer rule the pack. He advises Mowgli to go down to the village and take the red flower. Mowgli sneaks into the village and steals a pot of red hot charcoal. Back in the jungle, Mowgli tends to the red flower and keeps it burning. At the council meeting, Shere Khan wants the man cub as his meat. Mowgli flings the fire pot at the center and sparks flow up. The wolves are all afraid of the fire and run howling. The Mowgli says he will leave the jungle, but Akela will be free to live as he pleases. Mowgli bids farewell to the father and mother wolf. He heads down to meet those mysterious things that are called men. Let's try to take the correct option. Shere Khan was becoming bold and arrogant because Akela was becoming old and feeble. Answer is C. Bagheera had eyes and ears everywhere. By this author means Bagheera was alert and watchful. B. Mowgli says Shere Khan is all loud and talk. By loud talk he means Shere Khan boasted about his achievements more than what was real. Answer is D. Fourth, the animals could not look Mowgli in eye because Mowgli was a human and was wise. Red flower was fire. Mowgli started to feel sad because he was leaving the jungle. Let's try 3. Who said the given sentences to whom and why was it said? And write these answers in your notebook. ये sentences किसने किससे कहे और क्यों कहे, तो इनके आंसर्स को हमको अपनी नोटबुक में लिखने हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है? आई हैव द पैक एंड आई हैव यू एंड बालू. वाई शुड आई बी अफ्रेड? ये किसने कहा था? मोगली ने कहा था बगीरा से, क्योंकि बगीरा मोगली को कॉशियस कर रहा था कि शेर खान उसको किसी दिन मार देगा. क्वेश्चन नंबर 2. नो वन इन द जंगल नोज दैट आई कैरी दैट मार्क. जंगल में कोई भी नहीं जानता कि मेरे पास ये मार्क है. तो इसका मतलब क्या है? बगीरा ये किसको बोलता है? मोगली को बोलता है. और बगीरा मोगली को एक्सप्लेन कर रहा है कि उसके पास ये मार्क है क्योंकि वो इंसानों के साथ में रहा है और वो जानता है कि ही नो द वे ऑफ जंगल एंड द वेज ऑफ मैन. वो जंगल के रहने के तरीके और इंसानों के रहने के तरीकों को अच्छे से जानता है. फ्री पीपल डज शेर खान लीड द पैक. ये किसने कहा था? मोगली ने कहा था. किससे कहा था? पूरे सारे एनिमल से कहा था जो कि काउंसिल पैक में गैदर हुए थे. मोगली क्यों कहता है? क्योंकि शेर खान ने काउंसिल को स्पीक करना स्टार्ट किया था अकेला के सामने, जो कि लीडर था. शेर खान एरोगेंट और कनिंग था और मोगली उसको उसकी जगह दिखाना चाहता था, इसलिए मोगली ने ऐसा कहा था. फोर्थ सेंटेंस क्या है? ही इज़ वन ऑफ अस. ही हैज़ ब्रोकन नो वर्ड ऑफ द लॉ ऑफ द जंगल. ये किसने कहा था? अकेला ने कहा था, पैक से कहा था. और वो मोगली को रेफ़र करता है कि मोगली को उसकी लाइफ स्पेयर करनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि वो एक इंसान का बच्चा है, उसको मारना नहीं चाहिए, उसने कोई भी रूल नहीं तोड़ा है. फिफ्थ क्या है? डू नॉट फॉरगेट मी, टेल देम इन द जंगल टू नेवर फॉरगेट मी. ये मोगली कहता है अपने फादर और मदर वुल्फ से. वो जंगल को छोड़ रहा था विलेज में जाने के लिए जहाँ पर लोग रहते थे. मोगली जंगल के साथ रहा था पूरी लाइफ, तो वो अब उसका घर था और वो उसको छोड़ना पड़ रहा था. तो वो सैड था और अपसेट था और वो एनिमल्स को चाहता था कि वो उसे याद रखें. लेट्स ट्राई 4. स्टोरी में बगीरा मोगली को जाने के लिए कहता है जंगल से दूर चले जाने के लिए और इंसानों के साथ रहने के लिए, जबकि मोगली जंगल में ही रहना चाहता है. एट द एंड मोगली को जंगल छोड़ना पड़ता है. क्या आपको लगता है कि स्टोरी की हैप्पी एंडिंग थी? आपको बगीरा और मोगली के पॉइंट ऑफ व्यू भी रेफ़र करके बताने हैं. तो लेट्स ट्राई 4 में बगीरास पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि वो मोगली की केयर भी करता था उसको और प्यार भी करता था, लेकिन फिर भी वो उसकी सेफ्टी के लिए चाहता था कि वो जंगल से चला जाए. ही वुड मिस हिम बट मोगलीज लाइफ वॉज इम्पॉर्टेंट. वो उसको मिस करता, लेकिन मोगली की लाइफ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थी. पूरा झुंड कभी भी एक इंसानी बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करता और बगीरा हैप्पी था और रिलीफ था कि वो जा रहा था. मोगली के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जाने के लिए तैयार नहीं था और खुश नहीं था. उसको दूसरी लाइफ पता नहीं थी, इंसानी लाइफ कैसे जीती है.
वो अपने फादर मदर वुल्फ, अकेला, बगीरा और दूसरी भेड़ियों के बिना नहीं रह सकता था। वो इंसानों से डरता था और उसे नहीं पता था कि वो कैसे उनके साथ एडजस्ट करेगा। उसे मिस्टीरियस लोगों के बीच में जाना पड़ रहा था। इन अ वे स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग थी। बगीरा और सारे वुल्व्स मोगली को मिस करेंगे और मोगली भी अनहैप्पी था। लेकिन इस स्टोरी में कोई और ऑप्शन नहीं था मोगली के पास, क्योंकि वो जंगल में अगर रहता तो वो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता। तो ये मोगली के पॉइंट ऑफ व्यू है। लेट्स ट्राई 4। नाउ वर्ड पावर, चेंजिंग वर्ड्स टू नाउन। वर्ड्स को नाउन में चेंज करना। तो वर्ड्स हम नाउन हम वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरी नाउन से भी बना सकते हैं। सिर्फ हमें उस वर्ब में, एडजेक्टिव में और नाउन में कुछ सफिक्स जोड़ने होते हैं, जैसे NESS, नेस, TY। तो जब हम कुछ सफिक्स जोड़ देते हैं तो हम उन वर्ड्स को वर्ब से, एडजेक्टिव से या नाउन से नाउन फॉर्म में ले आते हैं। जैसे मॉडेस्टी में हमने वाई जोड़ा, काइंड में हमने नेस जोड़ा, पनिश में हमने मेंट जोड़ा, ग्रोथ में हमने TH जोड़ा। तो मॉडेस्टी, काइंडनेस, पनिशमेंट और ग्रोथ ये हमारे नाउन फॉर्म्स बन गए। वैसे ही क्रूएल्टी, कामली, रियलिटी, डिफ़िकल्टी, पेमेंट, सेफ्टी, क्यूरोसिटी, यूज़फुलनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड ब्रेकेज। तो हमने इसमें सफिक्स जोड़कर इन वर्ड्स को नाउन बना दिया है। लेट्स ट्राई 6। लेट्स ट्राई 6 में आपको क्या करना है कि जो वर्ड आपको ब्रैकेट में दे रखा है उनका नाउन फॉर्म उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखना है। आई हैव नेवर नोन सच रूडनेस, ही टोल्ड मी टू शट अप एंड वॉकड ऑफ। He handled the situation very well. She showed great sensitivity. Thousands would have perished in the floods if it wasn't for the generosity of ordinary people. I received the tickets for wrong dates. I can't believe their carelessness. He received an award for his honesty. Though the weather forecast has said weather conditions were. So students, this chapter is let's try 6 questions are completed and you have to write these questions in your copy.